नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है आपका क्रैश कोर्स? आई थिंक अच्छा ही चल रहा होगा प्यारे बच्चों। अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि आप मन लगा के पढ़ रहे हो और मैं मन लगा के पढ़ा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही कंडीशंस आपके लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बिहार बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, ताकि वैसे बच्चों के लिए जिनको रिवीजन करना है या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको लग रहा है मुझे शुरू से 90 या 100 डे में इतना पढ़ लूँ कि मैं 95 से ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ अगर आपने हल्का सा ध्यान दिया तो प्यारे बच्चों आप इस कोर्स को कर सकते हैं। हमारे बिहार बोर्ड की पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसीलिए दोगुना क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से बोल रहा हूँ 95। अगर वो दोगुना नहीं पूछता तो इतना मैं नहीं बोलता। तो चलिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड ये पहला चैप्टर चल रहा है। इस पहले चैप्टर के हम लोग इस लेक्चर में आते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में कुलम का नियम पढ़ लिया था, मतलब कुलम्स लॉ पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अच्छा है। तो आप लोग उम्मीद है मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इस क्रैश कोर्स के बैच को कंप्लीट लेना चाहते हैं कि मुझे पूरे पीडीएफ डीपीपी सबके साथ मिले, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करके मात्र 249 में इस बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्राइस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ बच्चों। मान लो बउआ कि अगर आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस और एक दूसरा प्लस, ठीक, तो एक दूसरे को धक्का लगाएगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि एक दूसरे को धक्का लगा है। लेकिन इस प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये प्लस इस प्लस से बहुत दूर है। अब इतना ना दूर है कि इसका फोर्स का अनुभव यहां तक हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज इसके फील्ड में है, लेकिन ये चार्ज इसके फील्ड में नहीं है। तो फील्ड का बेसिक मतलब क्या हो, जरा मैं समझाता हूं। ठीक है, मतलब हुआ कि फील्ड ये बताता है कि कितना दूर तक बल लगा सकते हैं, कितना दूर तक फोर्स लगेगा। इस बात को जानने के लिए जो चीज आया उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि ये पता कर सके कि कूलम्ब का बल दो चार्ज के बीच में लगता है, पर कितना दूर तक लगता है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज है क्यू, जिसको बोलते हैं सोर्स चार्ज क्यू है, और हम टेस्ट करने के लिए, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्टर लाते हैं, चुंबक है कि नहीं टेस्ट करने के लिए लोहा लेकर आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे चार्ज है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक दूसरा चार्ज लेकर जाएंगे, और उस चार्ज को हम लोग नाम देंगे क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं वो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, यूनिट मानते हैं। तो जो टेस्ट करने के लिए लाया गया उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, अच्छा अब बताइए, आप टेस्ट चार्ज से इसको टेस्ट करने आए, तो जब तुम यहाँ पर चार्ज को रखे, तो इस चार्ज ने इसको कोई धक्का नहीं दिया, मतलब इस चार्ज का क्षेत्र यहाँ तक नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम चार्ज को यहाँ लाए, ये चार्ज इसको धक्का दे दिया, ये चार्ज ने इस चार्ज को क्या किया? धक्का दे दिया। और कितना धक्का दिया? तो एफ फोर्स से धक्का दिया, क्योंकि धक्का और खिंचाव में बल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? अरे होती है भाई। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये चार्ज क्यों है और ये क्यों नहीं है, तो इस फोर्स ने इसको धक्का दिया। तो कहा जाता है कि ये लगता है कि ये जो स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया इस स्पेस में इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि इसमें तो जैसे ही तुम रखोगे वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं भाग रहा था। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करते हैं टेस्ट चार्ज पर, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज लिख लीजिए, तो लिखिएगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज in which in which electric force can be experienced, in which electric force can be experienced, it's called इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा बउआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पिक्चर को बना लीजिए। एक बात बताइए, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है भाई, ये भी तो बताइए। तो याद रखिएगा, एक लड़का जब शादी करता है तो उसके 3 सवाल पूछे जाते हैं लड़के से। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक, हाँ, तो ये
तीन है हमारे पास। सबसे पहले लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, तो अगर सबसे पहला सवाल आ गया कि हाँ लड़का कमाता है तो ठीक है। लड़का कितना कमाता है और किस दिशा से कमाता है, रास्ता क्या है, उसका नौकरी क्या है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि चार्ज के चारों ओर फील्ड है कि नहीं है, तो है। कितना है तो पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे किस दिशा में है। तो सबसे पहले चलते हैं कितना है ये देखने। तो ये क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। आप क्या जानेंगे कितना है, तो इस कितना के लिए एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, एकदम नया शब्द हमारे सामने आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण कितना है, फॉर्मूला कितना है। इसके लिए हमारे पास एक टर्म आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जान सके। ये आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन याद कीजिएगा तो इसका कीजिएगा, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं भाई। और परिभाषा इतना इजी कि मैं तो सिर्फ जुबान पे याद करवा दूंगा, मुंह जुबानी, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक बात बोलिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है, सुनिएगा, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, यानी तेजी से। जैसे ये देखो मैं जा रहा हूँ, मैं चला मैं चला मैं चला, और मैं तेज निकलेगा तो ला 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 ला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे गया और तेजी से गया, तो मेरी तीव्रता कब ज्यादा थी, सेकंड वाले केस में। तो तीव्रता का मतलब होता है तेजी से। अब एक बात बताओ, इसको डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं। अब बताओ, अगर ये जितना कस के बल लगाएगा, मैं ऐसे नॉर्मल खड़ा हूँ, किसी ने मुझे थोड़ा बल लगाया, ए काय धक्का ले रे, हम नहीं पीछे से, अब कस के धक्का दिया था। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा बल लगाएगा आपकी तेजी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं एफ बट्टे, उसी आदमी ने धक्का दिया एक मोटा आदमी को, पतला को धक्का दिया तो पतला का सीधे वहां भाग गया। अब मोटा आदमी को धक्का देगा देगा धक्का देगा तो आराम से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मास ज्यादा तो तीव्रता कम। उसी प्रकार अगर ज्यादा चार्ज होगा, अगर ये ज्यादा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, तेजी कम होगा, क्योंकि धीरे से भागेगा ना। और अगर ज्यादा टेस्ट चार्ज होगा तो धीरे से, कम टेस्ट चार्ज होगा तो सांस से निकल जाएगा, पतर का आदमी सांस से निकल जाता है। तो अब बताइए, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो इन्वर्सली में डाल दिए इसको। तो इसको पूछेगा कि डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखेगा, और ये इतना वीवीआई है तो वो एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला है, इसका डेफिनेशन है, और इसका डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है। तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, पर मतलब होता है प्रतिशत, प्रति मतलब नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिखो द डेफिनेशन इसका, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद हो गया। पैराग्राफ से जगह लिखिएगा, इट इज नोटेड बाय ई, इट इज नोटेड बाय ई। तो चलिए लिखिए, तो मैं लिखवाता हूँ। हाँ, तो अब इसे दो बार आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए अभी, और एक बार मुंह जुबानी लिखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल, ये स्केलर है कि वेक्टर। तो आप बोलिएगा चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है, तो क्या बोलेंगे बुआ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट, तो जरा देखिएगा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कुलम, न्यूटन पर कुलम। एक और होता है वोल्ट बट्टा मीटर, लेकिन ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले चैप्टर में ये कहानी बताऊंगा। अभी आप देख लो न्यूटन पर कुलम या वोल्ट बट्टा मीटर। अच्छा, अगर मैं इसका पूछूंगा डायमेंशन, डायमेंशन, तो मैंने आपसे बोला था कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन याद कर लो, जिंदगी में ना भूलना इसे। और सी का, चार्ज का 80 होता है, तो क्या होगा, एम एल टी के पावर -3, ऊपर जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, और ए के पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन। अच्छा, अब सवाल है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ
तो ऐसे लिख सकता हूँ एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई। बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप, आपकी मर्जी, है ना। जब तक पूरे ना हो फिर साथ तब तक। हाँ, अब अगला पॉइंट, अब यहाँ पर नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। तो एक बात बताइए, पॉइंट चार्ज, तो सबसे पहले ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बट्टे क्यू नॉट। तो हमको एक बात बताइए, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो कल ही तो हमने फोर्स बराबर दो चार्ज के बीच में यदि कोई फोर्स लगता है, तो कल मैंने जी कर मर कर आपको सिखाया कि बउआ वो होता है के क्यू वन क्यू टू बट्टे आर स्क्वायर बट्टा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ठीक है। और ई बराबर क्या होगा? के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ई बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों ने किसके द्वारा निकालनी है? पॉइंट चार्ज के द्वारा। तो आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब साइलेंट नोट जनरली क्यू मॉड में होता है इस चैप्टर के सारे जगह, तो ई का मान आ गया, हो गया, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं पूछूंगा वेक्टर फॉर्म, मतलब अब हम लोग डायरेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब ही होता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जुट गया, मतलब हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म की बात करूंगा? वेक्टर फॉर्म। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म का तरीका होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था उसे जस के तस आप लिख दीजिए, और साथ में जब इसके ऊपर वेक्टर लगाइए तो यहाँ पे कैप लगा दीजिए। और मैंने कल की क्लास में आपको चर्चा कर दिया है कि कैप मतलब यूनिट वेक्टर। कैप मतलब कौन सा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट का मतलब ही होता है कि वो अपने बगल में अपने बगल वाले मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, सिर्फ दिशा ला के ऐड कर देगा आपको, और हमको दिशा ही तो चाहिए था। तो अगर इस आर कैप को अगर आप वेक्टर के रूप में लिखोगे, तो पता है आर कैप का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर बट्टा आर। कल की क्लास में पढ़ाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कल वाले लेक्चर को जरूर देख के आए होंगे। तो के क्यू बट्टे आर क्यू और आर वेक्टर। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये पालन करता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का। आप कहिएगा ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो जब बहुत सारे फील्ड एक ही जगह पर लग रहे होते हैं, तो टोटल फील्ड कितना होगा? तो सबको जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। सारा पैसा कोई एक ही गल्ला में लाकर रखेगा तो टोटल पैसा कितना होगा? सबको जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने का तरीका क्या होगा? वेक्टर होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको बोलेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए था, मेन आपका ये रहा। कोई भी आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, 2 नंबर में इतना सारा परिभाषा लिख दीजिएगा और इतना सारा बात लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आंख बंद करके तुमको 2 नंबर दे देगा, ये ले 2 नंबर, है ना, ये ले ले। अच्छा, अब सवाल है, एक छोटा सा और बात है, फिर हमारी बातें खत्म हो जाएगी। खत्म क्या हो जाएगी? चार्ज को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं? चार्ज को। तो चार्ज को अगर हम बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखिएगा, तो आप सपोज करो कोई एक चार्ज है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है। किस भार से नीचे गिर रहा है? mg से, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स है वो उसको ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना है? तो Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना है? तो Q इंटू ई। तो बताइए ये चार्ज मतलब ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो ऐसे हालात में लिख सकते हैं mg बराबर क्यू ई। तो बोलिए ई बराबर क्या होगा? mg बट्टे क्यू। इतना बात खाली आप एक बार देख लीजिए। हालांकि इसको आप नहीं हो देखिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे, आप बस इसको याद रखिए। एगो 2 नंबरी आ गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? ये बातें आप एक बार खाली नजर से देखना है, ठीक है। इसको नजर के सामने रखना है, जिगर के पास नहीं रखना है, लेकिन इसको नजर के सामने जिगर के पास दोनों जगह रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ये वाला फॉर्मूला, ये बातों को, ठीक है। अब सवाल है, अगला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, हेडिंग दीजिए आप लोग भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लीजिए हेडिंग दीजिए तो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक बात बताओ, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो तुम निकालते थे प्यारे बच्चों, इसमें वो किस में निकालते थे? संख्या में, 10 15 20 25 30। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है तुमको हमारे उसी वैल्यू को, तुम्हारे उसी चीज को मैं निकाल सकता हूं, दर्शा सकता हूं, दिखा सकता हूं ग्राफ के मेथड से। और ग्राफ रियल तो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं किसी ने कोई सूचनात्मक शब्द नहीं बोलता है कि कि अखियों से गोली मारे, तो क्या अखियों से गोली निकलता है क्या? वो एक तरीका होता है बताने के, उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को, उसके गुस्सा को, इस सब चीज को मतलब बताने का तरीका। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक बताने का तरीका है। ये नहीं कि प्लस से तीर निकल रहा है, माइनस से तीर आ रहा है, एकदम लग गया, ओ से इलेक्ट्रिक फील्ड का तीर लग गया, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तीर नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक, ऐसा होता तो वो होता, वो ना होता तो वो ना होता, इस टाइप का रेखा है। तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेखा के नाम में ही काल्पनिक है। शिट। तो यहाँ पे बोला जाएगा, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो, लिखो तो डेफिनेशन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन टू टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड, टू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्राफिकल फॉर्म, इन ग्राफिकल फॉर्म, इन ग्राफिकल फॉर्म, दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं आएगा, जो आएगा मैं बता दूंगा। एक ही अभी तक 2 नंबरी है जो मैं आपको बोला हूं कि 5 बार लिख लो इसको, 3 4 बार लिख लो। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टी आएगी जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, छुच्छे प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लहराते हुए जा रहा है, लहरा के बल खा के, ऐसे लहराते हुए जा रहा है, ठीक है, तो अब हमको बताइए बुआ, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिए, P1, दिस इज द P2 एंड दिस वन इज P3। ठीक है, जो टेंजेंट लाइन होता है, स्पर्श रेखा, छू के निकलने वाली रेखा, देखो एक बिंदु की कटान रेखा अनंत होती है, लेकिन छू के निकलने वाली रेखा सिर्फ एक ही होती है। तो मान के चलिए ये रेखा अगर छू के निकल रही है, ठीक है ना, अगर यहाँ से छू के निकल रही है, ठीक, यहाँ से छू के निकल रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर ऐसे खींचिए, तो ये जो रेखा होगा, टेंजेंट लाइन जो होगा, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा देगा। ये भी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, क्योंकि जो भी टेंजेंट खींचोगे सब किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिखो तो, इस पॉइंट पे लिखवा देते हैं, द टेंजेंट लाइन, द टेंजेंट लाइन ऑन गिवन पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लिखा गया पहला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, दूसरा, अब सवाल है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा पॉइंट में अगर कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, तो एक बात बताओ, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव से लाइन निकलता है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ही निकलता है, मैं आगे आपको कभी मेन बच्चे पढ़ाता, बट अभी मानो किसी निकलता तो निकलता है, क्यों? प्लस एक्स एक्सिस इन्हीं का होता है, इन्हीं का नहीं होता है भाई, सुविधा था, पूरी दुनिया को मानना था, मान लिया, वैसे ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पूरी दुनिया मानेगा ऐसे, तुम मानेगा वैसे, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दुनिया के साथ। तो क्या तुम दुनिया से लड़ना चाहते हो? नहीं, तो देखते रहिए एपिसोड। तो क्या है, इसको बाहर की ओर ही मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव, ये पॉइंट चार्ज से कहाँ निकलता है? बाहर। अच्छा, कैसे निकलता है? तो क्या ऐसे लहराते हुए निकलता है? नहीं,
जब भी निकलेगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तीसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव, तो निगेटिव में जाते हुए, पॉजिटिव से आते हुए निगेटिव में जाते हुए अंदर, ठीक है ना, है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो, रेडियली इनवर्ड, लीजिए हो गया इनवर्ड। अब अगर मान के चलिए अगला पॉइंट में, ये सब ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव है, टू निगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज, टू निगेटिव पॉइंट चार्जेज प्लस प्लस, ठीक। अब अगर सपोज करो कोई ना होता तो तू ऐसे निकल गया होता, लेकिन अब ये प्लस करा, ए राजा किधर, चल हट उधर। तो एक बात बताइए, अगर ये जाना चाहता था सीधा, लेकिन इस प्रोटॉन के रिपल्सन के कारण थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा, तो अब ये जो सीधा जाना चाहता था वो ऐसे घूम जाएगा, फिर नीचे वाला लाइन भी ऐसे टेढ़ा घूम जाएगा। कौन इसको घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, वरना ये सीधा चला जाता, क्योंकि इससे लाइन ऐसे ही निकलता है ना, लेकिन इसको नहीं निकलने देगा, ढकेल देगा थोड़ा सा। ये लीजिए, बाहुबली बनने की कोशिश कर रहा था, ढकेल को होने फेंक दिया। प्यार से समझा रहे, समझ जाइए। हाँ, ये लीजिए। और ये 2017 में पूछा हुआ है 2 नंबर में, तो 2 पॉजिटिव के द्वारा बना लोगे तुम लोग, ठीक है ना। अब 2 निगेटिव के द्वारा देखो, 2 निगेटिव के द्वारा, 2 नेगेटिव पॉइंट चार्ज चार्जेस, ठीक है। अब देखो, तो निगेटिव में भी तो ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इसमें भी यही हाल होगा, थोड़ा घूम गए, तो इसमें आएगा, बस इसमें जाने के बजाय आएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, रिपल्सन वही है, क्योंकि माइनस माइनस भी रिपल्सन करता है, बस इसमें जा रहा था, इसमें आ रहा था, ठीक है ना। तो ये रास्ते से जा रहा था, ये रास्ते से आ रहा था। और अगला 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसको डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। डाइपोल में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ये कितना होगा, प्लस, और ये कितना होगा, माइनस। प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस सीधा जाना चाहेगा तो माइनस में लगेगा, किधर, इधर आइए, है ना, इधर चला गया। आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, ठीक है ना, तो फिर इधर चला गया। तुम लोग जाते हो, अब मेला में, जैसे मेला में जाते हो ना, जाना है सीधा, लेकिन मेला में देखे तो इधर घूम गए थोड़ा सा। बउआ लगी खिलौना ले भाई, 5 रुपया। अहाँ किधर जाय छियै, इधर आओ पटनिया मेला में, एक पर एक साड़ी निक छै, एक पर एक स्वेटर, एक पर एक कपड़ा। ए लइका, किधर जाता रहो। ये ले, तुम लोग कभी गए हो पटनिया बाजार, ये लीजिए, है ना। तो पॉजिटिव से निकला, निगेटिव में गया, पॉजिटिव जाना चाह रहा था सीधा, निगेटिव ने अपनी में खींच लिया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बना, डाइपोल के द्वारा, ठीक है। बस, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कहता है कि जब भी कोई लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी सरफेस पर मिलेगा, तो वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएगा। कहिएगा क्यों सर, क्यों 90 बनाएगा, तो सोचो, अगर ये प्लस वाला चाहेगा तनका उन्ने घूम जाए, तो ये प्लस वाला बोलेगा, ए किधर भाई, तुम्हारा दुश्मन है हम, इधर किधर, चल उधर, चल चलो उधर, चलो उधर। ये प्लस वाला सोचेगा कि, ये वाला सोचेगा तनका इन्ने घूम जाए, बोले किधर जा रहा है रे, भागो उधर।
तो एक बात बताओ, कोई आदमी तुमको इधर से भी जाता हुआ है और कोई आदमी तुमको उधर से भी जाता हुआ है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, साइड से निकल जाइए। जब तुम ऐसे निकलोगे तो सतह पे लंबवत हो जाएगा। सेम इसके नीचे वाला का भी सेम हाल होगा। तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है सरफेस पर? तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगला, ठीक है। अब देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसको आप पॉइंट में ये बना लो, और ये 8वां नंबर पॉइंट 2 नंबरी में ही पूछा हुआ है, तो इसे आप डबल स्टार लगा लो, याद भी कर लेना, ठीक है। तो लिखिएगा पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? वाई। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या वाई हटा देगा तो पॉइंट भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एक बात बताओ, मान लो कि इसने काट दिया, तो कटान बिंदु की दो दिशा, इसकी स्पर्श रेखा ये होगी और इसकी स्पर्श रेखा ये होगी। तो एक बात बताइए, एक ही बिंदु की दो स्पर्श रेखा हो सकती है क्या? कोई अगर बोलेगा, भैया देखो तो हमारे बेटवा थोड़ा देर रहलो, केने गलो हो, एने की एने ना पता, एने गलो एगो लेकर दो तरफ केने जा सकी रे, तो बड़ी में मानेगा तुमको पकड़ के। क्यों? क्योंकि कभी एक बिंदु की दो दिशाएं संभव नहीं है, तो इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती। तो इसका आंसर लिखो, बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैज टू डायरेक्शन, intersecting point has two direction which is not possible, चलिए 9वां नंबर, आखिरी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है। तो जब चार्ज सरफेस पर होता है, तो यहां से प्लस का लाइन चलेगा, यहां खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस यहीं मिल गया, यहां चला, यहां खत्म हो गया। तो क्या ये अंदर जा पाया? नहीं जा पाया। तो जब अंदर गया नहीं, तो क्या ये पूरा गोला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बीच में थोड़ा थोड़ा जगह खाली रह जाता है, तो इसीलिए कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, पूरा बंद कभी नहीं होता, बीच में जगह रह जाता है। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो ये हमारा हो गया था इंदाज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दो बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे टॉपिक पढ़ा है। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा है दिखाता हूँ। चलो, देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, पहले जानकारी लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परिभाषा पढ़ा। परिभाषा के बाद ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिखवा दिया, हमको ये 2 नंबरी आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के छोटे छोटे पॉइंट्स पर है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख ही लेंगे, और एक ये 2 नंबरी के लिए इसे याद कर लीजिएगा कि नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हो गया। क्या ये दो चीज आप लोग नहीं कर सकते? क्या इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकती है आप लोग? यार क्या आदमी हो यार, दिमाग खराब कर देते हो। तो ये दो चीज आप लोग करके और अभी कभी इसको निपटा डालो। कल की क्लास में हम लोग डाइपोल पढ़ने वाले, बड़ी मजा आएगा डाइपोल पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल की क्लास में। तो बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए। कुछ शिकवा शिकायत हो और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में दे के जाइए, और अगर अच्छा लगे तो भी लिख के जाइए, ठीक है।